सीएम साहब खैबर पख्तूनख्वा के इस्लामाबाद आ रहे हैं और फिर वो डेला भी जाएंगे। उनका ख्याल है कि जी मेरी मुलाकात हो जाएगी, तो उनकी मुलाकात हो जाएगी? नहीं होगी। बड़ी क्लैरिटी है सीएम के लिए भी। बदमाशी करनी है, आए आप। अच्छा। आए, आपको बताएंगे। ना फ्रंट फुट पे बात करें, ना फ्रंट रखेंगे, ना फुट छोड़ेंगे। आए आप। और अगर आपको मजीद सियासत में गंद करनी है तो फिर केपीके के अंदर तैयार हो जाए गवर्नर राज के लिए। आप कह रहे हैं कि ये जो सीएम है सुहेल आफरीदी साहब, इनको हम डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं? बिल्कुल 100%। इतना ही चलेगा तो डिस्क्वालिफिकेशन है। हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका है। सेनेटर फैसल वार्डा का दावा है कि आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं होगी। पीटीआई ने सियासत में मजीद गंद करना है तो फिर गवर्नर राज के लिए तैयार रहे। मुल्क से बाहर बैठकर बातें करने वालों को भी पता चल जाएगा कि उनके खिलाफ क्या होने वाला है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान करम राजा ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का खतरा मौजूद है। आज अगर बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करवाई जाती तो ये खिलाफ आइन होगा। इस पर ताज्जुब नहीं होगा मगर अफसोस ज़रूर होगा। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया। चारों सूबे अपनी माली सूरत हाल पर 10-10 मिनट ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वजारत ख़जाना अपनी माली सूरत हाल बताएगी। इस इजलास में नया NFC अवार्ड तय करने के लिए आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइम लाइन तय की जाएगी। इजलास वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब की सदारत में होगा। चारों सूबों के वज़राए ख़जाना और प्राइवेट अरकान शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि इजलास में पाकिस्तान फर्स्ट के जज्बे से बैठेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत NFC इजलास की तैयारी पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को ब्रीफिंग में बताया गया कि NFC की मद में इंजमाम से अब तक ज़म-अज़ला के 1375 अरब रुपए बनते हैं जो नहीं दिए जा रहे। इंजमाम के वक्त 100 अरब रुपए सालाना देने का वादा किया गया था जो अब तक 700 अरब रुपए बनते हैं। 700 अरब रुपए में से वफाक ने सिर्फ 168 अरब रुपए दिए। सुहेल आफरीदी ने कहा कि NFC में ज़म-अज़ला का हिस्सा नहीं मिल रहा जो आइन के आर्टिकल 160 की खिलाफ वर्जी है। सूबे के माली और आइनी हुकूक का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जिस किसी का वो ब्लेम गेम जो सारा चल रहा है ना, मैं उसको बालाए ताक रख के मैं कहता हूँ जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, मेरी गलती है। मैं कुछ कहूँगा, जवाब में कोई कुछ और कहेगा, फिर कोई और कुछ कहेगा। मेरा ये मानना है कि एज़ मेयर मैं कामयाब नहीं हुआ। मुझे नदामत है इस पूरे हादसे पर। आपको कहीं नज़र आता है मैनहोल कवर नहीं है, आप 1334 पे कॉल कीजिए। आपकी कॉल के ऊपर आपकी कंप्लेन को रजिस्टर किया जाएगा, आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। ब्लेम गेम से आगे निकलकर नीपा वाक़े की जिम्मेदारी लेता हूँ। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि गम की घड़ी में इल्ज़ामात की सियासत नहीं होनी चाहिए। अगर कराची में जहाँ भी गटर पर ढक्कन नहीं है 1334 पर कॉल करके शिकायत करें। कराची में 2,45,000 मैनहोल हैं। पिछले साल शहर में 88,000 ढक्कन लगाए गए। हर UC चेयरमैन के पास 12-12 लाख रुपए मौजूद हैं। टाउन चेयरमैन के पास भी करोड़ों रुपए होते हैं, वो बैंक अकाउंट में रखने के लिए नहीं दिए गए। जहां गटर का ढक्कन नहीं है वो फौरी तौर पर इन पैसों से खरीद कर लगाएं। मुर्तज़ा वहाब ने ऐलान किया कि नीपा वाक़े के बाद सीवरेज कॉरपोरेशन के मुतालिका इंजीनियर और KMC के मुतालिका सीनियर डायरेक्टर को मुअत्तल किया गया है। ज़िले मुख्तियार कार और असिस्टेंट कमिश्नर भी मुअत्तल। SSP ईस्ट फारूक रजा और डिप्टी कमिश्नर कराची ईस्ट अबरार अहमद जाफर को ओहदों से हटा दिया गया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पहले गटर के ढक्कन का मटीरियल नाक़िस होने पर एतराज़ किया जाता था। ढक्कन में लोहे की मिकदार बढ़ाई गई तो अब हीरोइंची उन्हें उठा कर ले जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं। इससे पहले मुर्तज़ा वहाब ने जांबहक बच्चे इब्राहिम के घर जाकर उनके लवाहिकीन से माफ़ी मांगी। बच्चे के दादा का शहर के हालात बेहतर बनाने का मुतालबा।
मुझसे मिले हैं आकर, और जो भी जहाँ भी गफलत, जहाँ भी कोताही हुई है, उन्होंने मुझसे भरपूर वादा किया कि इंशाअल्लाह कुछ उन्होंने जो है फैसले लेने हैं, और कुछ इंशाअल्लाह जो इस पर कमी कोताही जहाँ भी हुई है और जिस महकमे से, जिस इदारे से भी कमी कोताही और इसमें गफलत बरती गई है, वो यकीन दहानी कराई है उन्होंने कि मैं इंशाअल्लाह इसको पूरा अमल दरामद करूँगा। मैनहोल कैसे खुला रह गया, हादसा किसकी वजह से हुआ? केएमसी ने निजी स्टोर इंतजामिया और बीआरटी इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। बीआरटी इंतजामिया ने तरदीद कर दी। केएमसी रिपोर्ट में कहा गया कि बीआरटी की खुदाई से नाले की निकासी को शदीद नुकसान पहुंचा। 2 फुट के आर्जी कवर लगाकर गटरों को बंद करने की कोशिश की गई। एक जगह मैनहोल खुला रहने से सानेहा हुआ। बीआरटी ने काम शुरू करने से पहले केएमसी को नहीं बताया, सूरत हाल को नजरअंदाज किया। अफसरान की निगरानी में खुदाई शुदा तमाम हिस्से भर दिए गए हैं। बीआरटी इंतजामिया ने रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा, वाक़े के मकाम या आसपास बीआरटी रेड लाइन की कोई खुदाई या तामीराती सरगर्मी नहीं। जो खुदाई की गई वो बाद में बंद की गई और वाक़ई की जगह से तकरीबन 300 मीटर दूर है। हादसे के मकाम या उसके करीब किसी किस्म का कोई सिविल वर्क नहीं हो रहा। बीआरटी के काम मुतालिका इदारों से एनओसी हासिल करने के बाद शुरू किए गए। बीआरटी पर सीवरेज या नाले के बुनियादी ढांचे की मरम्मत की कोई जिम्मेदारी नहीं। कराची के इलाके मंगू पीर अजीज़ बरोही गोट में मदरसे के उस्ताद का 6 साल के तालिब इल्म पर तशद्दुद, डंडे मारे सर में फ्रैक्चर हो गया। बच्चा अस्पताल में ज़ेर इलाज। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुअल्लिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम होने पर मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। अब से कुछ देर पहले लाहौर 397 एयर पार्टिकुलेट मैटर के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक कसूर का AQI 368, मुजफ्फरगढ़ का 315, नारोवाल का 311 रिकॉर्ड। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक बहावलपुर 389 एयर इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर। गुजरांवाला में 308 रिकॉर्ड। लाहौर 192 AQI के साथ दुनिया के बड़े आलूदा तरीन शहरों में चौथे नंबर पर। इस दौर में खूबसूरत आबशारें जम गईं। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों के दिलकश मनाजर सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। वादी में लकड़ी और दीगर ईंधन की कीमतों में इजाफा हो गया। कौमी एयरलाइन की निश्कारी के लिए बिडिंग 23 दिसंबर को होगी। बिडिंग का अमल मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कौमी एयरलाइन की निश्कारी में हिस्सा लेने वाली कंपनियों के नुमाइंदों से मुलाकात में कहा, उम्मीद है जो भी बिडिंग के बाद ये जिम्मेदारी संभाले वो एयरलाइन के तशख़्ख़ुस की बहाली पर तमाम तवन्नाइयाँ सर्व करेगा। कौमी एयरलाइन की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी इदारों को अफगानिस्तान में खुराक पहुँचाने की इजाज़त दे दी। वज़ारत तिजारत ने DG अफगान ट्रांजिट ट्रेड और मेंबर कस्टम्स ऑपरेशन FBR को ख़त लिख दिया। फैसला वज़ारत ख़ारजा की सिफारिश पर किया गया। यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और UNFPA के कंटेनर्स की मरहलावार क्लियरेंस की हिदायत कर दी गई। ख़त में कहा कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कार्गोज गाड़ियों की तरसील की इजाज़त दी जाए। दूसरे मरहले में अद्वियात और तिब्बी आलात वाले कंटेनर्स क्लियर किए जाएंगे। तीसरे मरहले में तलबा और असातिज़ा के लिए किट्स ले जाने वाले कंटेनर्स की क्लियरेंस भी दी जाए। पंजाब हुकूमत ने 25 बरस बाद पतंगबाजी की इजाज़त दे दी। बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त का ऑर्डिनेंस जारी। खिलाफ वर्जी पर कैद और जुर्माने की सज़ाएँ मुकर्रर। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंग उड़ाने की इजाज़त होगी। धाती या तेज़ धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल और 20 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी। हर मोटरसाइकिल मुतय्यन करदा हिफाजती तदाबीर के मुताबिक चलाई जाएगी।
18 साल से कम उम्र बच्चों के कानून की पहली खिलाफ वर्जी पर 50,000, दूसरी बार 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। जुर्माने की अदम अदायगी पर वालिद या सरपरस्त के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पतंगें रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जा सकेंगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि बसंत ऑर्डिनेंस पर 8 महीने काम हुआ। तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद ऑर्डिनेंस पास किया। बदकिस्मती से नई नस्ल तवील अरसे तक इस त्यौहार को मनाने से महरूम रही। रहीम यार खान की पहचान समझा जाने वाला जिन्ना हॉल क्लॉक टावर 18 बरस बाद फिर बोल पड़ा। टावर 1950 की दहाई में लगाया गया था। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर का कहना है कि क्लॉक टावर लंदन मॉडल से मुतासिर होकर बनाया गया था। सालों से खराब था मगर अब मुकम्मल मरम्मत के बाद दोबारा फाल हो गया है। अमरीकी शहर डेलावेयर से असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में पाकिस्तानी नजाद नौजवान लुकमान खान गिरफ्तार। 25 बरस के मुलज़िम की गाड़ी और घर से भारी असलहा गोला बारूद बरामद। लुकमान खान को 24 नवंबर को गिरफ्तार किया गया। मुलज़िम ने डेलावेयर यूनिवर्सिटी के पुलिस डिपार्टमेंट पर हमले का मनसूबा बनाया था। मुलज़िम के कब्जे से हमले की मनसूबाबंदी के नोट्स भी बरामद हुए। इस्तिगासा के मुताबिक लुकमान खान पाकिस्तानी नजाद अमरीकी शहरी और डेलावेयर यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म है। मुलज़िम पर गैर कानूनी मशीन गन रखने और हमले की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम 26 नवंबर को आयद किया गया। मुलज़िम को 11 दिसंबर को अदालत में पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की डिजिटल इकॉनमी में आलमी सतह पर एंट्री। वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब आज दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक समेत बड़े आलमी क्रिप्टो इवेंट्स से खिताब करेंगे। इवेंट्स में अमारात के वज़ीर बराए AI उमर सुल्तान भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को डिजिटल इकॉनमी और आलमी इनोवेशन इकोसिस्टम में पहली बार आला सतह की नुमाइंदगी मिल रही है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वकला को चैम्बर्स की तामीर के लिए इस्लामाबाद के सेक्टर G11 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के साथ प्लॉट देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि पार्किंग के लिए बेसमेंट हम बना कर देंगे और वकला बार की मदद से चैम्बर्स खुद बनाएंगे। वज़ीर कानून ने कहा कि अभी हाई कोर्ट बिल्डिंग की मुंतकली की बातें ना करें। जब भी शिफ्टिंग की नौबत आती है तो जुडिशरी को ऑन बोर्ड लेकर सबसे मुशावरत के बाद फैसला होगा। पाकिस्तान का खुसूसी तैयारा C-130 इमदादी टीम और सामान लेकर कोलंबो पहुंच गया। वज़ीर आज़म की हिदायत पर श्रीलंका में इमदाद के लिए पाकिस्तान आर्मी सर्च एंड रेस्क्यू टीम और सामान भेजा गया। सैलाब मुतासरीन के लिए पाकिस्तान की जानिब से जल्द 200 टन की इमदाद बरास्ता समंदर भी पहुँच जाएगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फ़िज़ाई राब्ता कारी के मामले में पेशरफ्त। बांग्लादेशी हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान से फ़िज़ाई राब्ता दिसंबर से शुरू करने की हतमी तैयारियां कर रहे हैं। इब्तदाई मरहले में हफ्ते में 3 परवाज़ें कराची आएंगी। एक सवाल के जवाब में बांग्लादेशी हाई कमिश्नर ने जवाब दिया कि बांग्लादेशी तैयारे भारत की फ़िज़ाई हदूद के ऊपर से पाकिस्तान आएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रूसी सदर पुतिन से खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और कुशनर की मुलाकात अच्छी रही। मुलाकात का क्या नतीजा निकलता है अभी कुछ नहीं कह सकते। पुतिन जंग ख़त्म करना चाहते हैं। वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं, 5 जंगें टैरिफ के जरिए रुकवाईं। रूस यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए विटकॉफ और कुशनर आज मियामी में यूक्रेनी मुज़ाकरातकारों से मुलाकात करेंगे। दुबई रियल स्टेट मार्केट में 11 माह में 47.68 खरब रुपए के सौदे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक प्रॉपर्टी लेन देन में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 49.6% इजाफा हुआ। नवंबर में महंगा तरीन अपार्टमेंट 15.51 अरब रुपए में फरोख्त हुआ। PSL लंदन रोड शो 7 दिसंबर को होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में होगा। बाबर आजम, हारिस रऊफ, साहबजादा फरहान, वसीम अकरम, रमीज़ राजा, अली जफ़र शरीक होंगे। PCB के आला ओहदेदार भी शिरकत करेंगे। PSL लंदन रोड शो के बाद अमेरिका में भी रोड शो होगा। पाकिस्तान में 2 दहाइयों बाद टॉप लेवल स्क्वाश टूर्नामेंट की वापसी हुई है। PSA वर्ल्ड टूर का गोल्ड इवेंट कराची ओपन 6 जनवरी से कराची में होगा।
जिसमें मजमूई तौर पर $2,40,000 से ज़ायद की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। 2003 में लाहौर में होने वाले वर्ल्ड ओपन स्क्वैश के बाद ये पाकिस्तान में होने वाला सबसे बड़ा इवेंट है। इंटरनेशनल T20 लीग में अबू धाबी नाइट राइडर्स ने शारजा वॉरियर्स को 39 रन से हरा दिया। अबू धाबी नाइट राइडर्स ने 20 ओवर्स में 234 रन बनाए। लियाम लिविंगस्टन ने 8 छक्कों की मदद से 82 रन की इनिंग्स खेली। शारजा वॉरियर्स की टीम 9 विकेट पर 194 रन बना सकी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। नामवर अमरीकी गुलकारा लेडी गागा का मोमी मुजस्समा मदाम तसाव म्यूजियम में सजा दिया गया। लेडी गागा के मोमी मुजस्समे को गुलाबी गाउन और खूबसूरत जेवरात से आरास्ता किया गया है। अमरीकी शहर लास वेगस के म्यूजियम में 5 दिसंबर से नुमाइश के लिए पेश किया जाएगा। जंग और जियो के इश्तराक से आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के 34वें रोज़ UAE के कौमी दिन की मुनासबत से नुमाइश का इनेकाद किया गया। अरबी गानों पर तलवारों के साथ सकाफती रक्स। UAE के कौंसल जनरल डॉक्टर बखीर अतीक अल-रुमैसी की भी शिरकत। बैनुल अक़वामी और पाकिस्तानी मुसव्विरों की तस्वीरी नुमाइश भी हुई। 22 से ज़ायद आर्टिस्टों के फन पारे रखे गए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फरियाल तालपुर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। जो गाने का शौक़ था, फिर मैंने स्टार्ट जो है वो मिली नगमों से किया। मैं गज़ल भी गाती हूँ और गाने भी गाती हूँ और क्लासिकल भी गा लेती हूँ। तो ये अल्लाह पाक का मेरे पे बहुत करम है कि मैं हर जॉनरा पिक करती हूँ। पाकिस्तान आइडल में मुंतखब होने वाले 16 बेहतरीन गायकों में 14 बरस की फरियाल अंबर भी शामिल। फरियाल अंबर क्लासिकल भी गाती हैं। फरियाल के वालिद ने बताया कि फरियाल के शौक़ के पेश नज़र बचपन ही से उसके लिए गाने की बाकायदा तालीम का इंतज़ाम कर रखा है। फरियाल के उस्ताद शफीक अली खान भी उसकी मज़ीद कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। और रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 5वां एडिशन आज से जद्दा में शुरू होगा। पाकिस्तानी पवेलियन भी फेस्टिवल का हिस्सा। फेस्टिवल में पहली बार फैंस जोन भी शामिल किया गया है, जहां शायकीन रेड कारपेट के करीब फनकारों से मिल सकेंगे और तस्वीर बना सकेंगे। रंगारंग फेस्टिवल 13 दिसंबर तक जारी रहेगा।